मेरी बहन के साथ वो मेरी दोस्त नहीं बल्कि मेरी जिंदगी थी। शादी के बाद तीसरे दिन मकलावे की रस्म होती है, फिर आइसक्रीम के अंदर उसको जहर दे दिया जाता है। दूसरे दिन बाद मेरी बेटी खत्म कर दी। मैं नाम बेहोश हो गई, मैंने पता नहीं की करता है नवदाल मारे मेरे घर मरी पई बच्ची हंस के कह रही सी कम कर दे। जब मैं घर गई मैंने उसे झंझोड़ा, रीना क्या हुआ, क्या खाया था? कहती है आइसक्रीम का टेस्ट चेंज था। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका मेजबान अली बलोच और आप देख रहे हैं जीडी न्यूज़। मेरे साथ बुरेवाला की मुतासरा फैमिली मौजूद है, जिनकी मुबैना तौर पे बेटी को कहले के मौत की नींद सुला दिया गया, जिसकी शादी के बाद तीसरे दिन मकलावे की रस्म होती है। उसके बाद बेटी जनाब अपने घर से आती है तो मुबैना तौर पे आइसक्रीम के अंदर उसको जहर दे दिया जाता है और उसके बाद उसकी तदफीन भी कर दी जाती है। और जब उसके लवाहिकीन उसकी डिटेल्स में जाते हैं, कब्र कुशाई के लिए जाते हैं, तो उस पर भी स्टे ले लिया जाता है। और उसके बाद जब कब्र कुशाई करवा ली जाती है तो जनाब कुछ हकायक मंजर आम पर आते हैं और उसमें पता ही चलता है कि जनाब ये तिबी मौत नहीं थी, जो उसके ससुराल की तरफ से तिबी मौत बना के दिखा के उस बच्ची की तदफीन कर दी जाती है। बाद में पता चलता है कि ये एक मर्डर था। बच्ची की वालदा मेरे साथ मौजूद है और ये बुरेवाला से तशरीफ लाई है। पहले तो बहुत ही अफसोस के साथ कि माँ जी तुसी माँ हैगे हो, तुहाडा बहुत वड्डा दिल है, बेटी दा दुख अल्लाह औलाद दा दुख किसी नूं ना वाए। उतो फिर जाहिर जी गल है कि बेटी भी जिदी नवा विआह होया है इन्हें चावा नाल दूसरे दिन बाद मेरी बेटी खत्म कर दी। दूसरे दिन बाद 10 दी शादी 11 दा वलीमा 12 दी रात खत्म कर दी बेटी इन्होंने मेरी बेटी इन्होंने खत्म करती। बेटे मैं की करा, मैं नाम बेहोश हो गई, मैंने पता नहीं की करता है नवदाल मारे अगो कह रही है फलां पैसे लैन दी मारी कर रही है, फलां कर रही। और मेरा एक बेटा 3 बेटियां मेरी धी मजदूरी करने वालियां, आप कमाने वालियां, अगो गंदे गंदे लफ्ज बोल रहे हैं, की कुछ कर रहे। बाजी मैनू सब तो पहले यह दसो ए कौन लोग सन, किन्ना बेटी राई बरादरी सी, मलक बरादरी सी। रिश्तेदार ने? नहीं कुछ नहीं असी मलक बरादरी और राई बरादरी। मैं क्या चलो बच्चा अच्छा वा, मेहनत कर रहा वा, कोई गल नहीं, मैं रिश्ता देता अल्लाह दी रजा ते। अल्लाह दी रजा ते सटेला भाई आया मेरी भैन कोले, असी रिश्ता करना अपने भाई दा। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਖਣ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਸਮਝ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਕਰ 5 ਮਹੀਨੇ ਮੰਗੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੰਗਣੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਤੇ ਹਰਾਮ ਲਿਆ ਬੇਟੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਐਂਡ ਤੇ ਵਕਤ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੋਂ 35,000 ਦਾ ਪਰਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ खत्म दबा होवे, मैंने कोई चीज का लालच नहीं, मेरी बेटी इन्होंने खत्म करती। नाज़रीन आप स्क्रीन के ऊपर इनकी जो बेटी है जिसकी नई नवेली शादी थी उसकी तस्वीरें भी चल रही हैं, आप देख सकते हैं। और उनका जो दामाद था उसकी तस्वीरें भी आपके सामने है कि ये वो फैमिली है जहाँ पर इन्होंने बेटी की शादी की थी। अच्छा माँ जी मैंने दसो कि वजह की बनी है, मतलब कोई लालच सी उन्होंने की, किस तरह लालच सी है सानू नहीं पता। मेरी बेटी की वजह यही पूछो उन्होंने लालच की सी, मेरी बेटी क्यों मारी, मेरी बेटी क्यों मारी, सानू कोई लालच नहीं सीगा। मेरी बेटी ने इन्होंने जहर क्यों दिता, सतेले नानके सतेली खाला, सतेले मामू, सतेली भैन मुंडे दी, हाँ मुंडे दी। सुबह मार के मेरी बेटी जो मरी आके इशारे ना कहंदियां देखिया ਆਪਾਂ ਕੰਮ करता। मेरे घर मरी पई बच्ची हंस के कह रही सी कम कर दिता, हंस के लोग कह रहे कहंदियां कुछ कह रही हैं, मैंने तो पता ही नहीं ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, मतलब कर दिता सी कहंदियां काम करता। खाला ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਆਪ ਖੁਦ ਨਾਲ। लेकिन कोई वजह होएगी ना, उन्होंने ऐसा एडा ਵੱਡਾ फैसला लिया ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਖਾਲਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਸੀ, ਖਾਲਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਟੇਲੀ ਖਾਲਾ ਸੀ, ਸਟੇਲੀ ਖਾਲਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜਿੱਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਵਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਬੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਵਾਂ। ਮਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਂ ਵਾਂ, ਬੱਚੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੱਬੀ ਮੌਤ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੱਬੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿੱਬੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਬਣਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਫੂਟ ਪੈਣ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਡਾਕਟਰ ਆਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ हार्ट अटैक। हाँ डॉक्टर कह रहे हैं हार्ट अटैक हो गया। नहीं डॉक्टर ने कहा। अच्छा नाज़रीन ये बच्ची की खाला है जो लड़की नई नवेली दुल्हन इस दुनिया में ना रह सकी, उस की खाला मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो बच्ची जो थी ना वो फार्मासिस्ट थी। अच्छा। वो खुद सारा मेडिसिन के बारे में जानती थी क्योंकि हम 4 साल से मेडिकल स्टोर चला रहे थे और उसने एंड तक काम किया है। अच्छा आप मिलके उसके साथ मेडिकल स्टोर चला रहे हैं? फार्मासिस्ट थी लड़की? फार्मासिस्ट थी लड़की। मेहंदी वाले दिन उसने छुट्टी की, वो इतनी एक्टिव थी, उसके कभी सर में दर्द नहीं हुआ था। उसने एंड दिन तक काम किया है, अपनी शादी के लिए मेहनत की कि हमारा कमाने वाला कोई नहीं था, एक ही भाई था। उस बच्ची ने एंड तक मेहनत की कि चले 4 पैसे इकट्ठे होंगे, मेरी मम्मा परेशान नहीं होगी। माँ जी रो ना, अल्लाह पाक सब्र दे। और बच्ची को जिस दिन बच्ची
जिस दिन बच्ची की शादी हुई है वो मेरे साथ बहुत क्लोज थी, वो मेरी फ्रेंड जैसी मेरी भांजी थी, क्योंकि हमने मिलके शुरू से हम दोनों ने घर के लिए सरवाइव किया है, खाला भांजी ने। अच्छा, मेरी उससे फ़ोन पर पहले बात हुई, मैंने कहा रीना फलां मेडिसिन नहीं मिल रही, मुझे अक्सर नहीं मिलती थी। उसने कहा शेल्फ वो सी के खाने में थी, वो सी के खाने में ना 2 टैबलेट जब डब्बी पड़ी, उसके नीचे वाली डब्बी वो इतनी एक्टिव थी, उधर बैठे उसने मुझे बता दिया। अच्छा, उसके बाद ना इशा की टाइम, नमाज का टाइम हो गया, उसकी वीडियो कॉल घर चल रही थी, तो मैं वुज़ू करने के लिए उठी हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, तो उसकी ना 2 औरतें इधर आ गई हैं। घर जब चल रही थी ना, उसी बच्ची ने वीडियो कॉल में दिखाया कि ये बैठी है सौतेली खाला मामी बहनें उसके बेड के ऊपर, और आइसक्रीम सब मिलके खा रहे थे। मोहल्ले में भी उन लोगों ने आइसक्रीम तकसीम की है। ये उस दिन का वाकया जिस दिन वो घर से वापस आई है, हाँ, उसी दिन का वाकया जिस दिन मारी है, मकलावे से वापस आई है, उसी दिन उन्होंने अभी मोहल्ले उसने में- बड़ी जिंदगी गुजारनी थी, औलाद पैदा करनी थी। हाँ जी, वो बहुत खुश थी अपनी शादी से। 10 मिनट बाद ठीक वो निकल के गई तो कॉल आ गई, रीना की बहुत तबीयत खराब थी, तो उसे ना दर्द हुआ है उसे। मैंने कहा किधर है? कहते वो खाला, वही खाला जो इधर आके स्टोर पे बैठी थी, और उसका भाई हनी, वो उसे हॉस्पिटल ले गया। जबकि हमारा स्टोर पहले आता है, वो खुद फार्मासिस्ट थी, अगर उसके पेट में दर्द थी तो वो खुद कोई मेडिसिन खा सकती थी। ये बैक साइड से ले गए ताकि हम असल हकायक में, उनका घर आपके घर के करीब था, स्टोर के करीब, स्टोर के करीब, और हाँ। स्टोर से रास्ता गुजरता था अस्पताल को। गुजरता था। वो बैक साइड से ले गए कि असल हकायक में पता ना चल जाए। जाते ही उन्होंने नेलबिन इंजेक्शन, मैं खुद जानती हूँ नेलबिन इंजेक्शन किसी भी बड़े ऑपरेट के बाद लगाया जाता है ताकि उसमें होश ना रहे, बेहोशी में चला जाता है। बेहोशी में चला जाता है। जाके वो नेलबिन इंजेक्शन उन लोगों ने अपने ही मामू के बेटे से लगवाया है। अपने मामू के बेटे से? हाँ, वो हॉस्पिटल में या प्राइवेट? HQ में वो ऑन द ड्यूटी नहीं था, उधर बैठा था। मुबीन लड़का उसका नाम है, उसने नेलबिन इंजेक्शन लगाया। उसका काम ही यही है, सारा दिन लोगों को नेलबिन इंजेक्शन लगवाता है। अच्छा, हाँ जी, तो बच्ची हमारी होश में तब नहीं रही, फिर भी मैंने झंझोड़ के पूछा उससे। जब आप अस्पताल में पहुंची तो मैं नहीं पहुंची। बच्ची होश में थी? मुझे जाने नहीं दिया, मैं जाने लगी, उसके शोहर कहता ना ना अब ठीक है। फिर मैंने जल्दी जल्दी शटर बंद किए कि मैं जाती हूँ। मैं जाने लगी, उनका लड़का फौरन आ गया, कहता ना जाए, हम उसे आपके घर छोड़ के जा रहे हैं। जब मैं घर गई मैंने उसे झंझोड़ा, रीना क्या हुआ, क्या खाया था? कहती है आइसक्रीम का टेस्ट चेंज था। ये उसने 2 लफ्ज़ बताए हैं, वही गली में चलाई थी। किन्ने खाधी? कहना मैं ते उन्हें, मेरी बेगम ने खाधी। कहना तेनू नहीं कुछ है? कहना नहीं। कहना किन्नी देर बाद? कहना ठीक 20 मिनट बाद मेरी बेगम दे दर्द शुरू हो गया। आप मन्निया DSP दे कोल मन्निया आप सरमद, तू क्यों नहीं कहना मरिया? तेनू दर्द नहीं होई? कहना नहीं मैनू दर्द नहीं। सरमद ने आप खुद मेरी बच्ची ਨੂੰ दे के बार-बार टेंशन च फिर रहा वा। ये रीना ने वीडियो कॉल चल रही थी, उसने नूरीना ने बताया, कहती कि मुझे ना बहुत डर लग रहा है मम्मा, सरमद को कोई टेंशन है, कभी अंदर जा रहा है कभी बाहर जा रहा है। नाज़रीन, ये बच्ची की बहन भी मेरे साथ है और इस वक्त ये अपने हवास में नहीं है। बेटा थोड़ा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, बस तो सब्र रखो, सब्र रखो। आप बताओ कि बहन के साथ कैसा वक्त गुजरता था? मेरी बहन के साथ वो मेरी दोस्त नहीं बल्कि मेरी जिंदगी थी। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। आपसे आखिरी क्या बात हुई थी? मेरे से आखिरी यही बात हुई थी, कहती सोनिया सुबह ना मेरे घर आ जाना, मैं अकेली होंगी, इन सब ने ना जाना है, मैं पोलियो डे की ड्यूटी करनी है, तो मैं अकेली हो जाऊंगी, मुझे डर लगता है। मैंने कहा डर क्यों लगता है? कहती सरमद ना किसी टेंशन में है, कभी अंदर जा रहा है कभी बाहर आ रहा है। मैंने कहा अगर टेंशन है तो उठ जा, टीवी पे चली जा। कहती नहीं बस मेरे दिल को ना कुछ हो रहा है, टेंशन है, इसको ये पसीने आ रहे हैं, बार बार ना मुँह साफ करना है। उसके मेरी आधा घंटा बात हुई उससे, अच्छी बड़ी वीडियो कॉल पे थी। आधे घंटे के बाद कॉल आ गई दोबारा, उन्होंने कहा करीना की तबीयत खराब हो गई। मैंने कहा वो तो बिल्कुल ठीक थी। कहते नहीं वो अब उसके पेट में दर्द शुरू हो गया, अपनी मम्मा को हॉस्पिटल भेज दो। मैंने मम्मा को भेजा, आगे कब मुझे नहीं पता उन्होंने क्या देखे, तो वीडियो पिछू खाना बना रही, मेरी वीडियो बना रही, वो खाना जहर देखे मेरी वीडियो बना रही। मैं करीना बेटे की यही बयान दिया बाजी के बारे में कि माँ ने ना माँ दाइयों के पास ले गई, उसे शुगर थी, वो प्रेग्नेंट थी, पता नहीं क्या क्या इल्जाम, घटिया इल्जाम, ऊपर हमारी बच्ची मरने वाली पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं। उस पे गलत इल्जाम भी लगा। गलत इल्जाम 9 माह हो गए, हमें डेली दिहाड़ी बुला लेते हैं। हमने इधर भी एप्लीकेशन डाली, मरियम नवाज साहबा की भी उधर गई है एप्लीकेशन, उन्होंने कब्र कुशाई के बाद आपका पोस्टमार्टम हो गया, मेडिकल रिपोर्ट आई है। मेडिकल रिपोर्ट जो आई है ना, उसमें आतिफ एसआई से पूछा गया है कि 13 सैंपल गए थे, बाकी सैंपल किधर हैं? आतिफ एसआई ने 27 नवंबर को ही लेके जाने थे सैंपल फोरेंसिक रिपोर्ट में,
3 दिन उसने उधर रखे। 3 दिन बाद वो लेके आया तो वो कहता कि 4 सैंपल मेरे उन्होंने रखे थे, बाकी 8 वापस कर दिए। वो मैंने थाना मॉडल टाउन जमा करवा दिए। वो बताएं वो कौन सी फोरेंसिक है जो सैंपल वापस भेजती है? सैंपल तो टेस्ट के लिए लिए जाते हैं। अब हमें ये नहीं पता कि वो 4 सैंपल की भी रिपोर्ट हमारी है कि नहीं है, क्योंकि कितनी देर लुकोई रखी आतब ने। बार बार हम डीपीओ के ऑफिस गए हैं, 4-5 माह डीपीओ ऑफिस जाते रहे कि हमारी रिपोर्ट नहीं आई, हमारी रिपोर्ट नहीं आई। डीपीओ ने कॉल की, वो तो 15 दिन बाद आ जाती, जबकि रिपोर्ट आई हुई थी 4 माह आतफ ने रिपोर्ट छुपाए रखी, किसी को नहीं दी, किसी को नहीं दिखाई। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखने का मकसद सिर्फ यही था कि ये फैमिली बुरे वाला से मुतासरा है। डीपीओ साहब आपको आपके सामने रखी, ये खाला है, ये बहन है, ये माँ है, रो रो के निढाल है और उनके बुरे हाल है। खैर, आवाम की राय बहुत कीमती होती है। कमेंट सेक्शन आपके लिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हुकामे वाला तक पहुँचे। फिर थ्रेड करते हैं ना तो बार बार मैंने 15 पे कॉल किया, जितनी बार उन लोगों ने थ्रेड किया, वीडियो बनाई, पिस्टल लेके आए, बार बार मैंने 15 पे कॉल किया, उस पर कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला। बस इनको इंसाफ दिलवाने की जितनी मुमकिन कोशिश हो सकती है ना, आपकी जिम्मेदारी है वो लाजमी करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस केस से मुतल्लिक क्या सूरत हाल आपने देखी, और ये जो खवातीन हैं जो बुरे वाला से तशरीफ़ लाई हैं, ये आपकी क्या लगती हैं? ये जी हमारी कुछ भी नहीं लगती। हम सोशल वर्कर हैं, लोगों के हम मसाइल हल करते हैं, जो भी तकलीफ़ में होता है हम उसका साथ देते हैं। ये हमारी बहनें हैं। तो इस केस की ये नौयत है कि पाकिस्तान का कानून है कि पहले कोई कंप्लेन करता है, उसका अंदराज होता है, मुकदमा होता है और फिर उसकी तफ्तीश होती है। तो इधर पुलिस ने तावन नहीं किया और अभी तक पर्चे का अंदराज ही नहीं हुआ। और पर्चे का अंदराज नहीं हुआ, SHO का दरवाज़ा खटखटाया पहले इलाकाई थाने का, फिर DPO के पास गए हैं, RPO के पास गए हैं, IG साहब के पास भी गए हैं, लेकिन अभी तक इनकी शिकायत दर्ज नहीं हो सकी। और शिकायत ही नहीं दर्ज हुई तो आगे तफ्तीश का सिलसिला कैसे चलेगा? तो हमारी हुकामे बाला से दरख्वास्त है कि इनकी शिकायत का अंदराज किया जाए और बाद में तफ्तीश होगी, पता चल जाएगा कि क्या सूरत हाल है, क्या मामला है। मेरी मरियम नवाज साहबा से गुजारिश है कि आप अमीर लोगों की माँ हैं, पैसे वालों की माँ हैं, गरीबों की नहीं। गरीब लोग ऐसे ही दर बदर फिर रहे हैं, तो कम से कम इनका पर्चा तो होना चाहिए। बाद में इन्वेस्टिगेशन देखा जाएगा। इनके पास प्रूफ है, इन्होंने बच्ची मकतूला ने खुद इनको बताया है, डॉक्टर ने बताया, इसके ज़्यादा हम क्या प्रूफ दे सकते हैं? तो मेरी मरियम नवाज से हम्बल गुजारिश है कि इनका पर्चा होना चाहिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।